ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? जिस त्योहार का नाम ही दीपावली है और जिसकी पहचान ही दीपोत्सव के तौर पर है, उसी त्योहार को लेकर ये कह देना क्यों? क्या हुई? कि दिए हम सत्ता में आएंगे तो नहीं जलवाएंगे, क्रिसमस जैसी लाइटिंग करेंगे, मतलब ये अपनी संस्कृति की समझ नहीं है या अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चित्रा जी, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब सर, रोमाना बोल रही हूँ स्टूडियो से। राजकुमार भाटी जी, है क्योंकि मुझे सॉरी अच्छा रोमाना जी, सॉरी, क्योंकि मेरे आगे स्क्रीन नहीं है। सॉरी जी। और इस समय चित्रा जी शो करती थी रोमाना जी, मेरी बात आप थोड़ा सा मुझे बोलने देना जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव जी ने वो बात कही नहीं है जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एंकर इसको गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार फर्जी बातें करते हैं, लगातार उकसाने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के झूठ सुनना, इस तरह की भाषा सुनना, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कहा, अभी मैं मुख्यमंत्री की बाइट सुन रहा था आपके चैनल पे, क्या जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश दिया था, उसे तो राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है इन्होंने। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पे गोली चली थी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दी जाए। तो क्या इस देश में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता? उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का तो केवल इतनी भूमिका थी कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। दूसरी बात, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे इन्होंने अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था। कितना बड़ा झूठ है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को इन फर्जी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह लोगों को गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था। अयोध्या हमेशा से अयोध्या थी, फैजाबाद जिला मुख्यालय था और पहले से ही था, हमारी सरकार ने नहीं किया था, शुरू से ही था फैजाबाद जिला मुख्यालय। और फैजाबाद भी एक पुराना शहर रहा है, नवाबी शहर रहा है, नवाबों की राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है, इन्हें इतनी जानकारी होती नहीं जो अखिलेश जी ने कहा है। हाँ जी, धागा खोल दिया एकदम। अखिलेश जी ने केवल आम जनता से या लोगों से नहीं कहा है कि आप दिए मत जलाओ। अखिलेश जी ने केवल सरकार के ऊपर टिप्पणी की जो सरकार करती है। सर मुझे बोलिए। और आप रोमाना जी, दिवाली के दिन किसी भी शहर में आप गाड़ी लेकर घूमना, सबके मकानों पे उसके बल्ब लगे मिलेंगे, लड़ियां लगी मिलेंगी, बिजली के बल्ब लगे मिलेंगे। बात तो सही है। जब दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है तो हम जो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए था, जो बजट जो दवाई पे होना चाहिए था, जो विकास में होना चाहिए था, उस बजट को हम दिए जलाने में खर्च कर रहे हैं, उस पर और उस पर वाहवाही लूट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हम 28 लाख दिए जलाएंगे, लगातार बजट बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब दे दें, ये नहीं बता रहे हैं कि कितना बजट है, कितना बजट खर्च कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहीं किसी पब्लिक डोमेन में ये इसका जिक्र नहीं है, इसके वो नहीं है, विषय डिटेल नहीं है। और किससे ये दिए खरीद रहे हैं? ये बाहर की एजेंसी से दिए खरीद रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो रहा है, उसमें भी घपला हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। और आपने ये भी तस्वीरें देखी होंगी रोमाना जी कि अगले दिन जो वहाँ औरतें और महिलाएं और बच्चे तेल लूटने के लिए जो जाते हैं, उन पर पुलिस लाठियां चलाती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। अगर परंपरा की बात करते हैं तो देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए तो नहीं जलाए जाते। ये तो योगी जी तो सरसों के तेल के दिए जलवा रहे हैं। और उस सरसों के तेल को अगर गरीबों को खाने के लिए बांट देते तो किसी का पेट भर जाता। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।
ये सर- धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना। नहीं, धर्म के नाम पर उन्माद आपने आरोप तो लगा दिए, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ क्रिसमस की एंट्री क्यों करा दी अखिलेश यादव ने? आपने कहा कि साहब उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ सर शब्दशः क्या कहा है अखिलेश यादव ने। दुनिया में क्रिसमस में पूरे शहर जगमगाते हैं, उनसे सीख लो, बार बार दियों का खर्च क्यों? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद सर सफाई आप लोगों की तरफ से दी जा रही है कि साहब बिजली के बल्ब हम जलाएंगे। तो सर पहले तो ये तय कर लीजिए, बिजली के बल्ब जब खरीद कर जलाएंगे सर, तो वो बिजली के बल्बों का खरीद, इसके अलावा जो बिजली का खर्चा होगा सर, और इसके अलावा जो उन बिजली के बल्बों में खराबी होगी और अगले साल फिर जो नए बल्ब खरीदने होंगे, वहां खर्चा नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि ये दियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसकी बहुत तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है ना सर? नहीं, आपकी आवाज डिस्टर्ब होगी, कृपया आवाज ठीक करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सर, ठीक है। मुझे बोलना क्या? मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, बीच में डिस्टर्ब हो गया, आपकी आवाज कटने लगी। अच्छा, मेरी आवाज कटने लगी है। आई एम सॉरी बाबू। जी आप ही को बोलना था सर, सवाल मैंने रख दिया है अपना, अगर आप चाहें तो बोल दीजिए सर। वहां खर्चा नहीं होगा क्या जब बिजली के बल्ब खरीदेंगे और बिजली का इस्तेमाल करेंगे, उन बल्बों को जलाएंगे? या दीपावली अंधेरे में रखेंगे अयोध्या नगरी को, प्रभु श्री राम की नगरी को? कोई खाका है? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। और सर तकलीफ है क्या अगर पिछड़ी जाति के कुम्हार जो बनाते हैं दियों को, उनसे दिए खरीदे जाते हैं? यार आवाज डिस्टर्ब होगी। चलिए, आवाज ही नहीं आ रही है तो अब मैं क्या बात करूं। मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करती हूँ। राकेश जी, आपसे मैं वो सवाल पूछूंगी जो यहाँ पर मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब समझ नहीं रहे हैं बीजेपी के लोग अखिलेश यादव के सकारात्मक सुझाव को। आपको इस सुझाव में क्या सकारात्मकता दिख रही है, या अगर नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं दिख रही है? क्यों अखिलेश यादव की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं आप? बताइए। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। देखिए, समझ तो राजकुमार भाटी जी भी रहे हैं कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य आज इस बात को लेकर के होता है कि धरती पुत्र कहा जाता था मुलायम सिंह यादव जी के बड़े समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी भी कहते थे, ये धरती पुत्र के पुत्र को हो क्या गया है? इस धरती से जुड़े हुए, इसकी संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी व्रत, उत्सव, त्योहार, परंपरा, रीति रिवाज को लगातार वो अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। कभी गोबर को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, कभी गाय को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, सांड को लेकर के बुलेटिन जारी करने का काम करेंगे, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी नहीं जाएंगे। और अब अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दीपोत्सव को लेकर के किस तरह का कुतर्क गढ़ने का काम किया है। क्रिसमस से आप उसकी तुलना करने की बात कर रहे हैं कि क्रिसमस से हमको सीखना चाहिए। सनातन संस्कृति से आपको सीख ना पाए हैं, आपको क्रिसमस से सीखना चाहिए। सीखना है तो आप बिल्कुल सीखिए, लेकिन आप दीपोत्सव पर जो तंज कर रहे हैं ना, आप उस पीढ़ी का भी अपमान कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में पहली बार दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया, यद्यपि इसका प्रपोजल जो है अयोध्या के साधु संतों ने, वहां के समाज सेवियों ने इसका प्रपोजल वहां की यूनिवर्सिटी ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था, तब अखिलेश यादव ने कहा था नहीं, ये फिजूल खर्ची है, हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सच बात यह है कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस पर तंज करेंगे। जब हमने 2017 में पहली बार कार्यक्रम किया था तो 1,65,000 दिए जलाए थे। 1,65,000 दिए कहां से मिलेंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी, बड़ी चिंता थी। लेकिन अयोध्या, फैजाबाद के आसपास के जो भी कुम्हार थे, उन सबने मिलकर के योगदान शुरू किया और अब तो पूरी देवी पाटन मंडल हो, अयोध्या मंडल हो और लखनऊ मंडल तक के कुम्हार आज कोई 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, कोई 20,000 दिया, ऐसे अलग अलग करके बना करके। और पूछ रहे ना राजकुमार भाटी कौन बना करके दे रहा है? फॉरेन कंपनियां, यही के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनाकर दे रही हैं। और उनके पास सीधा पैसा पहुंच रहा है। 26 लाख से ज्यादा दिए, यानी ये केवल 8 वर्ष के भीतर हम 25 गुना परिवर्तन करके लेकर के गए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है चमत्कृत होकर के कि अयोध्या के राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या कैसी सजाई गई थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तर्क कर रहे हैं सरसों के तेल में दिए नहीं जलने चाहिए। हाँ। क्या क्या कुतर्क गढ़ने का काम करोगे? राजकुमार भाटी जी, आपके घर में भी सरसों के तेल के दिए जलते हैं और पूरे देश भर में सरसों के तेल में दिए जला करके जिसकी
जिसकी जैसी क्षमता होती है, कोई तिल के तेल में जलाएगा, कोई घी में जलाएगा, कोई सबसे सामान्य आसानी से मिलना सरसों के तेल में होता है। लेकिन इस तरह के तर्क गढ़ करके हिंदू आस्था को अपमानित करना ये सगल बना लिया है और ये सोची समझी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं राजकुमार भाटी जी के पास लेकर जा रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, ये सेल्फ गोल है अखिलेश यादव का, मतलब दुहाई आप लोग पीडीए की देते हैं। हम सब जानते हैं दिए कौन बनाता है सर, कुम्हार प्रजापति जाति के लोग बनाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर पूरा ब्यौरा राकेश त्रिपाठी की तरफ से रखा गया है कि कैसे उस पूरे मंडल में स्वयं सहायता समूह जो हैं वो इकट्ठा करते हैं ये दिए, और 5-5, 6-6 हजार एक घर से दिए निकल कर आते हैं। वो तैयारी कर रहे होते हैं सर लंबे समय के लिए, क्योंकि दीपावली के मौके पर उनको लगता है कि आमदनी का बढ़िया मौका साबित होगा। जो वो दिए बनाते हैं अपनी चाक पर वो बेच सकते हैं आसानी से। यहां पर ये सेल्फ गोल अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है। भाटी साहब, अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। देखिए, एक तो बीच में आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी, मैं राकेश त्रिपाठी जी की पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन एक आखिरी बात मैंने सुनी। वो कह रहे हैं कि जैसी जिसकी क्षमता होती है वैसा, जिसकी देसी घी की क्षमता देसी घी के जलाएगा, जिसकी तेल की क्षमता तेल के जलाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता कम है, योगी आदित्यनाथ की क्षमता कम है, वो गरीबी में है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए गरीबी में तेल के दिए जला रही है। ये राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सरसों के तेल के दिए उत्तर प्रदेश सरकार मजबूरी में जला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दूसरी तरफ ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने तो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया। हाँ। हम तो बहुत मजबूत सरकार हैं। हाँ। एक बात, दूसरी बात, जहां से कुम्हारों से दिए, जो पीडीए का आपने सवाल पूछा, कुम्हारों से दिए, उत्तर प्रदेश देश में ही है ना सर? ये क्या है? विकसित राष्ट्र तो 2047 में बनेंगे, और सर मेरी तो मन की ये भावना है कि 2047 में जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो फिर यकीनन अयोध्या में देसी घी के दिए भी सर जलते हुए हम और आप देखेंगे सर, ऐसा मैं मानती हूँ। कुछ भी अभी सर विकासशील देश है सर, तो कम से कम अपनी संस्कृति, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो परंपरा है, वो हम अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता तो देख पा रहे हैं सर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सरसों के तेल से ही सही पर दिए जल तो रहे हैं। एक सेकंड, बंसल साहब आ रही हूँ, प्लीज भाटी साहब को पूरी करने दीजिए बात, फिर आती हूँ आपके पास। आइए राजकुमार भाटी जी। बताता हूँ, पहले ये देखो। ये 2047 से हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि घी के दिए जलने लगेंगे। ये आपकी अपनी ओपिनियन है या सरकार का पक्ष है या बीजेपी का पक्ष है? सर मैंने तो अपने मन की बात कही है, मैंने तो अपने मन की बात कही है सर। हाँ, अपने मन की बात कह रही हूँ मैं, अपने मन की बात कह रही हूँ सर। तो ये तो आश्चर्यजनक है। हाँ, तो सर अभी क्या आपत्ति है अगर सर अभी सर इस देश में अयोध्या नगरी में दीपोत्सव पर सर अगर सरसों के तेल के दिए जल रहे हैं तो इस पर कटाक्ष क्यों करना सर? दिए तो जल रहे हैं ना, संस्कृति, संस्कार, परंपरा वो तो निभा रहे हैं ना हम, उस पर कटाक्ष कर देना, देसी घी के दिए क्यों नहीं जला रहे? मैं तो समझना चाह रही हूँ सर आपसे। जी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, जब गैस से ज़्यादा एंकर बोलेगा और सवाल पूछने के बजाय घेरने को कोशिश करेगा तो फिर गैस बेचारा क्या करेगा? देखो, हमारी लगाम तो आपके हाथ में होती है, आप बोलने देंगे तो हम बोलेंगे, नहीं बोलने देंगे तो आप तो मुझे उपदेश देने लगे। आप ही बोल रहे हैं, आप बोलिए मुझे। आप रोमाना जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं। मुझे आप ईमानदारी से ये बता दें, ये एंकर का रोल है कि आप अपने मन की बात बता रही हैं कि 47 तक देश इतना मजबूत हो जाएगा, फिर घी के दिए जलने लगेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया ये कहने का? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको सरकार की कोई योजना पता नहीं है, आपको योगी जी के, मोदी जी के मन की बात पता नहीं है। आप सरकार क्या करेगी, 47 तक क्या हाल होगा, कौन आएगा, अभी 27 में बदल जाएगा कौन आ जाएगा, 29 में सरकार बदल जाएगी। ये कहना, ये कुतर्क करना, मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ कि आजकल हमारे मीडिया को हो क्या गया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, उसके लिए तो मशहूर है। एंकर भी झूठ बोलने लगे, एंकर भी झूठे तर्क देने लगे। क्या आप चिंता मत करो, 47 तक तो घी के दिए जले करेंगे, अभी सरसों के तेल के जला रहे हैं। ये तो कोई तुक नहीं हुई बात की। अब मैंने परंपरा की बात की थी, आप अपना जवाब इन्होंने कहा कि हम परंपरा चला रहे हैं। हाँ। कृपया परंपरा देसी घी के दिए जलाने की। जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे तो नागरिकों ने देसी घी में दिए जलाए थे, सरसों के तेल में नहीं जलाए थे।
तो ये सरकार परंपरा को अपमानित कर रही है, हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है, श्री राम को अपमानित कर रही है देश उसके सरसों के तेल के दिए जला के। और ये इसमें घोटाला कर रहे हैं दिए खरीद में। ये दिए कुम्हारों से नहीं खरीदे जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम कुम्हारों से दिए खरीदेंगे, कुम्हारों के सारे दिए को खरीदने की व्यवस्था करेंगे। पापा हम उनको उन्नति करेंगे, उन्हें राहत देंगे। ये लोग एजेंसियों से दिए खरीद रहे हैं, आरएसएस के ठेकेदारों से दिए खरीदे जा रहे हैं। इन्होंने काशी में मल्लाहों को बर्बाद कर दिया। वहाँ आरएसएस गुजरातियों के किरुत चल रहे हैं। वहाँ जितनी नावें चलती थी सारे मल्लाह आज बेरोजगार बैठे हैं। वहाँ पर गुजरातियों के किरुत चल रहे हैं। इन्होंने गरीबों को उजाड़ के अमीरों के हाथ में व्यवस्था दे दी है और धर्म के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, राम के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, दिवाली के नाम पे घोटाले कर रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। तो सवाल इसमें अखिलेश जी ने जनता से कुछ नहीं कहा कि जनता दिए जलाए ना जलाए। मुझे घर जाना है। तो भैया फाइनली अपनी वीडियो यार हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आप लोगों का हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल का सिलेक्ट कर लेने हो, ताकि आगे हमें वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोजन के नोटिफिकेशंस आप लोगों का बिना कोनो अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो का क्लोज करें तो पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर ले हो, और हाँ वीडियो को लाइक करब तो बिल्कुल ना भुलाने हो। वह कहा है कि आप लोग वीडियो तो देख लिया तो पर वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करब भुला जात हो। तो भैया जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब हो कर लो यार। कहा जात है आप लोगों का यहाँ पैसा थोड़ी ना पड़त है। तो भैया अब खातिर इतना ही, मिलबे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।